नमस्कार दोस्तों। बात जून 2025 की गर्मियों की है। बहुत तेज़ गर्मी थी। छत्रपति संभाजी नगर में एक 5 स्टार होटल है एम्बेसडर अजंता, और उसके सामने एक मर्सिडीज़ कार रुकती है। उस कार से एक सूट बूटधारी महिला उतरती है। उसके हाथ में बहुत सारी सरकारी फाइलों का थैला होता है, और वो उस थैले के साथ उस रिसेप्शन पर जाती है होटल के, और कहती है कि मेरा रूम तैयार है ना। और फिर अपने आप को बताती है, परिचय देती है कि मैं कल्पना भागवत हूँ, IAS हूँ, UPSC 2017 की सेलेक्टेड हूँ, मेरी रैंक 333 थी और मेरे को महाराष्ट्र कैडर मिला है, और इस तरह से मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मेरा रूम तैयार है ना। तो उसको तुरंत वहाँ पे रूम उपलब्ध करा दिया जाता है, और सब लोग उसको सलाम ठोकते हैं। अब ये नित्य प्रतिदिन की गतिविधि हो गई थी वहाँ पे। उसको रोजाना लोग सलाम ठोकते थे। वो सुबह उठती थी, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करती, फिर आती होटल में बैठ के कॉफ़ी पीती लॉबी में, और फिर फ़ोन निकाल के मिनिस्ट्री में बात करना, दिल्ली से बात करना, इस तरह से फर्जी तरह से बातचीत करती थी, और लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे दोस्तों। अब जब काफ़ी सारा बिल हो गया तो होटल के लोगों ने उन्हें टोका, तो तब उन्होंने कहा, अरे सरकारी मामला है, बिल है, हो जाएगा क्लियर। इस तरह से उन्होंने उस बिल पे कोई ध्यान नहीं दिया, और होटल वालों ने भी उसकी प्रभाव को देखते हुए उससे बार बार होटल के बिल की मांग करना लगभग बंद कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से वो उस होटल में आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। फिर अचानक से वहाँ पे कोई VIP ट्रीटमेंट हो रहा था, तो उस निमित्त सारी होटलों की चेकिंग हुई। उस चेकिंग के अंतर्गत वहाँ पर एक जो बंदा है, यानी सब इंस्पेक्टर, वो पहुंचा, और उसने उस होटल में सभी लोगों की चेकिंग की। तो वो कल्पना मैडम के पास भी गया, उनसे आधार मांगा। उसने अपना सहज आधार दे दिया। जब उसने आधार देखा तो फोटो तो उसी का था, लेकिन नंबरों पे कुछ गड़बड़ की हुई थी। तब उसको शक हुआ, और उसने पूरे कमरे की उसकी छानबीन की, और जब कमरे की छानबीन करी तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि यहाँ पे क्या क्या छुपा हुआ था और क्या क्या बना हुआ था। तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके थैले में एक फाइल मिली। उस फाइल, वो फर्जी फाइल थी, जिसमें 5 पन्नों का उसका नियुक्ति पत्र IAS का था, जिसमें वो टीना डबी जो टॉपर थी उस जमाने की, उसके नीचे तीसरे नंबर पर उसका नाम अंकित था। और उसके अलावा पुणे यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से उसको एक बेस्ट अवार्ड मिला हुआ था, और उस अवार्ड को भी उसने अपनी फाइल में रखा हुआ था। इस प्रकार से उसके पास 2 फ़ोन थे, जिन दोनों फ़ोनों को जब चेक किया तो वो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उस फ़ोन के अंदर ऐसी ऐसी सामग्री थी कि उसके परखच छोड़ गई कि ये क्या है। तो बेसिकली उस फ़ोन के अंदर बहुत सारे पासपोर्ट थे, वीज़ा स्टिकर्स थे, और इस तरह की बहुत सारी सामग्री थी, जानकारी थी। और फिर जब दूसरे मोबाइल को उसने चेक किया तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक मोबाइल के अंदर लिखा था, पहले मोबाइल में, जिसमें लिखा था, अस्वाभाविक भाई मुझे पैसे भेजो, क्योंकि होटल वाले मुझे बार बार पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं और बार बार ये तंग कर रहे हैं। और दूसरे मोबाइल पर जब देखा तो उसके अंदर व्हाट्सएप पे चैटिंग में लिखा था, भाईजान इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, और अगला बैच कब भेजोगे। इस तरह से जब इस चैटिंग को उसने पढ़ा तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। इसी के फाइल में दिल्ली रेड फोर्ट 2025 नाम का एक फोल्डर भी था। दिल्ली रेड फोर्ट पर भी बम ब्लास्ट हो चुके हैं, इसका फोल्डर भी इसके पास में उपलब्ध था। तो ये आश्चर्य में पड़ गए, और इसके साथ इसने उसकी बेसिक डिटेल जानकारी निकाली। जब बैंक से उसकी जानकारी निकाली तो जनवरी से लेकर नवंबर तक लगभग 32 लाख रुपए के कैश ट्रांजैक्शन ई-वॉलेट से या फिर हवाला के माध्यम से इसको प्राप्त हो चुके थे। 2,96,000 की प्राप्ति तो अभी हुई थी इसको। तो इस तरह से इसके पास बहुत सारा पेमेंट आ गया था। फिर इसकी और ज़्यादा जांच पड़ताल जब की तो फिर ये पता चला कि 26 नवंबर को यह केस जो है फिर एक महाराष्ट्र ATS को दे दिया गया, और महाराष्ट्र ATS ने जब 27 नवंबर को दिल्ली से IB की टीम आई, और 27 नवंबर को 2 अफसर आए, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और वहाँ पे 2 लोगों को और गिरफ्तार किया। 28 नवंबर को ही अभिषेक चौधरी नाम के एक शख्स को पकड़ा, जो अपने आप को गृह मंत्रालय का OSD बताता था, वो भी इसी की तरह फर्जी था, उसको भी पकड़ लिया गया। उसके बाद 29 नवंबर को पुणे से 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। इसमें एक व्यक्ति भारतीय था, दूसरा व्यक्ति अफगानिस्तानी मूल का था, जिसके पास कोई दस्तावेज भी नहीं थे। अब आप बताइए कि हम क्या कहेंगे इस कल्पना मैडम को, जिसने एक ही बयान दे रही है कि मैं बस अपना जीवन अच्छे से जीना चाहती थी, लग्जरी जीवन जीना चाहती थी, अच्छे से अपना जीवन जीना चाहती थी, और इसके अलावा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब आप कैसे मानेंगे कि इसको जो पैसा मिला वो किसने दिया, कौन वो पैसा दे रहा था। अफगान पाकिस्तान से पैसा आ तो रहा था, पर कौन लोग इसे पैसे दे रहे थे, और वो आखिर वो पैसा क्यों दे रहे थे इसे। और फिर इसके साथ ये जो अलग अलग तरह के धमाके, अलग अलग तरह की घटनाएं हुई, इन सब घटनाओं में इसकी संदिग्धता कितनी ज़्यादा है, और ऐसे कितने और कल्पना और आशीष नाम के लोग होंगे जो भारत में रह के भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यह आपको सोचना है और आपको देखना है। जय हिंद, जय जय भारत।